आधी रात का समय था। पहाड़ी इलाके के ऊपर मूसलाधार बारिश बरस रही थी। बादल इतनी जोर से गरज रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ही धरती पर टूट पड़ेगा। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ों में रहने वाले लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। इतने खराब मौसम में भी एक 22 साल का नौजवान 22 साल का नौजवान पहाड़ों के खतरनाक रास्तों और उफनती नदी को पार करता हुआ एक पुराने खंडहर तक पहुंचा। खंडहर में दाखिल होते ही वह एक दीवार के पास गया। उसे छूकर कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा, जैसे किसी पुरानी याद को महसूस कर रहा हो। फिर वह पास की जमीन खोदने लगा। कुछ ही देर में उसके फावड़े की टक्कर किसी ठोस चीज से हुई। उसके चेहरे पर उत्साह उभर आया और वह और तेजी से खुदाई करने लगा। जल्द ही जमीन के नीचे से एक लोहे का बक्सा निकल आया। उसे देखकर उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसने फावड़े से बक्से का ताला तोड़ा और जैसे ही ढक्कन खोला, अचानक आसपास का माहौल बदल गया। जंगल के भीतर चारों ओर से जंगली जानवरों के रोने चिल्लाने की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन युवक बिना डरे बक्से के अंदर झांकने लगा और अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगा। बक्से के अंदर कच्ची मिट्टी से बने 3 पुतले रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें ध्यान से देखा, उसकी हंसी मानो गायब ही हो गई। एक पुतले का चेहरा अपनी जगह से पूरी तरह गायब था। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह बुदबुदाया। मैंने तो किताब में यही पढ़ा था कि मूर्ति मुझे ठीक इसी जगह मिलेगी। फिर ये धोखा क्यों? बिना सिर की मूर्ति का क्या मतलब है? बेचैनी में उसने अपने साथ लाई हुई किताब निकाली और तेजी से पन्ने पलटने लगा। तभी एक पन्ने पर जाकर उसकी नजर थम गई। उसी पल जोर से बिजली कड़की और वह युवक जमीन पर सिर पटक पटक कर रोने लगा। आज कॉलेज के पहले सेमेस्टर का आखिरी दिन था। सभी छात्र बेहद उत्साहित थे। क्या बोलते हो भाई लोग? कहीं ट्रिप हो जाए। यार, हमारे यहाँ से बस 1.5-2 घंटे की दूरी पर ऊंची पहाड़ियां हैं। ट्रैकिंग करेंगे, जंगल में कैंप लगाएंगे। अरे रवि, तू इतना चुप क्यों है? अरोरा सर बता रहे थे तेरा गांव भी उधर ही है ना? रवि मुस्कुराया। हाँ यार, पहाड़ तो घर है मेरे। मैं साथ रहूंगा तो गाइड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर तय रहा, इस संडे रवि के गांव। रवि थोड़ा हिचकिचाया। मेरे गांव में कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर सच में घूमना है तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जो कोई गाइड नहीं दिखा पाएगा। सिर्फ लोकल लोग ही उसके बारे में जानते हैं। ऐसी कौन सी जगह? पहाड़ों में आज भी कई रहस्य दफन हैं। माउंट कैलाश हो या अमरनाथ, सब एक मिस्ट्री है। 3 दिन बाद शुक्रवार की शाम चारों दोस्त पहाड़ों की ओर निकल चुके थे। मनोज गाड़ी चला रहा था। बाकी पीछे की सीट पर हंसी मजाक कर रहे थे। रवि ने एक पहाड़ी ड्रिंक सबको दी। पीते ही हल्की सनसनाहट महसूस हुई। यह हार्ड ड्रिंक तो नहीं? नहीं यार, देसी चीज है। हल्का नशा, थोड़ी देर में उतर जाएगा। कुछ देर बाद धीरज की सांस फूलने लगी। गाड़ी रोक दो, मुझे हवा चाहिए। धीरज उतरकर झाड़ियों की ओर गया और कुछ मिनटों बाद लौटा। अब मैं ड्राइव करूंगा, कहकर वह स्टीयरिंग पर बैठ गया। लेकिन अचानक उसने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। ये कहाँ ले आया है तू? मुझे नहीं पता। गाड़ी अपने आप यहां आकर बंद हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति मुझे खींच लाई हो। रवि का चेहरा सख्त हो गया। ये वही जगह है, मैंने जिस कहानी का जिक्र किया था। उसने बताया, यह शैतान का प्रकट स्थल है। सालों पहले यहां पूरा गांव रातों रात खाली हो गया था। आज भी लोग यहां आने से डरते हैं। लेकिन धीरज हंस पड़ा। आज के टाइम में शैतान अगर कोई है तो इंसान है। और वह खंडहर के अंदर चला गया। अंदर बिना सिर की मिट्टी की मूर्तियां रखी थीं। मधु चीख पड़ी। उसके हाथ में बिच्छू ने डंक मार दिया था। मनोज के हाथ भी घायल हो गए। चारों घबराकर वहां से निकल आए। रात उन्होंने पास के गेस्ट हाउस में बिताने का फैसला किया। आधी रात को मधु की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई कमरे में पांव घसीटकर चल रहा हो। लाइट जलाते ही उसके होश उड़ गए। वही मिट्टी का पुतला सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका सिर भी था। पुतले की आंखें चमक उठीं। अगले ही पल उसने आंखें खोल दी। मधु चीखती हुई भागी, लेकिन जमीन गीली मिट्टी के दलदल में बदल चुकी थी। वह धीरे धीरे उसमें धंसने लगी। तभी दरवाजा खुला। रवि, मनोज और धीरज अंदर आए। मधु जोर जोर से रोने लगी। वो पुतला, वो मेरे पीछे आ गया। मनोज वहीं रुक गया।
कुछ देर बाद उसकी भी आंख खुली। कमरे में हर तरफ गीली मिट्टी के निशान थे, दीवारों से छत तक। खिड़की से झांका तो नीचे गार्डन में कोई बैठा था। आखिर मधु के साथ क्या हो रहा था? क्या वाकई खंडहर का शैतान जाग चुका था, या ये रहस्य अभी और गहराने वाला था? जारी रहेगा।